भी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। अतुल, खबर आ रही है कि एनआईए की एक लीगल टीम अभी अभी अदालत पहुंची है, जज पहुंच चुके हैं, तो अदालत में तैयारी पूरी की जा चुकी है एनआईए की तरफ से कि इसका रिमांड जो है वो हासिल किया जाए ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए, ताकि इससे 17 साल पहले हुए उस आतंकवादी हमले के सारे कनेक्शन, सारे तार जो हैं वो जोड़े जाए, जितनी जानकारी इस व्यक्ति के पास है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के जो सरगना थे उनके साथ जुड़ा हुआ था, उनके निर्देश पर वो सारी गतिविधियां कर रहा था। डेविड कोलमन हेडली और दाऊद गिलानी, जिसने भारत में उन आतंकवादियों के लिए पूरे हर जगह की रेकी की, जिस जिस जगह पर भी आतंकवादी हमला हुआ उनकी वीडियोग्राफी की इस आरोपी ने, उसको भारत पहुंचाने वाला यह व्यक्ति है तहव्वुर राणा। और इसीलिए ये उस पूरी कॉन्स्पिरेसी के हर शख्स को जानता है, पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हर एंगल को पहचानता है, और वो सारी चीजें अब भारत हालांकि उस सबको रिकॉर्ड पर ला चुका है। पाकिस्तान का कितना रोल था उसमें ये पूरी दुनिया को बता चुका है, लेकिन फिर भी जब एक बड़ा आरोपी खुद ये बातें बताएगा तो ये दुनिया के सामने एक नई तरीके से वो सारी जानकारी जाएगी। एनआईए की लीगल टीम अभी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है, हमने आपको बताया। अतुल भाटिया वहां मौजूद हैं। जी अतुल, बताएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए लीगल टीम जो है वो पहुंच चुकी है। अरेस्टिंग जो है वो बाकायदा जब एयरपोर्ट पे की गई तो अब उसकी पूरी जो लीगल टीम एनआईए के वकील है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह के जो जजेस हैं वो भी पटियाला हाउस कोर्ट में अब पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। वो लोग जो है वो घर पर थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है लगभग 2 बजे के करीब यहां पर आए थे, और हमने पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर देखा भी कि 2 बजे के करीब बाद ही जो आरोपी और केसेस के अंदर अरेस्ट हुए थे उनको 2 बजे के बाद ही यहां पर पेश किया जा रहा था। तो लगातार हमें इस बात की जानकारी मिल रही थी कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने तो कम से कम तहव्वुर राणा को पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल जज है एनआईए के, उनकी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अब वो जज जो है, वो नाम अभी मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूं कि क्या नाम है उन जज का, उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। और उसके बाद यहां पर कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड जो है वो तहव्वुर राणा का मिले। तो लीगल टीम, क्योंकि एनआईए लगातार जो एक लीगल टीम है वो पिछले काफी दिनों से इसके ऊपर काम कर रही थी कि जब तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की जाएगी तो उसके बाद क्या दलीलें कोर्ट के अंदर देनी है, वो तमाम चीजें जो है वो लीगल टीम ने, जो एनआईए की लीगल टीम है उसने पूरी तैयारी की थी। और अब से कुछ देर पहले जो लीगल टीम है एनआईए की वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस के अरेंजमेंट फिर मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि तमाम एसएचओ जो नई दिल्ली जिले के हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग थानों से हैं, लेकिन सबकी ड्यूटी जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो खुद आला पुलिस अधिकारी हैं वो यहां पर ये पूरा पैसेज देख रहे हैं कि क्लियर रहे। इंडिया गेट ये राउंड अबाउट है, क्योंकि यहां पर काफी रश रहता है, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, उतना ट्रैफिक नहीं है। लेकिन जब तहव्वुर राणा को यहां पर पेश किया जाएगा तो उस समय पूरा ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसको रोक दिया जाएगा। तो इसकी तैयारी अब दिल्ली पुलिस ने यहां पर कर ली है। ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस लगातार आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है। एनआईए की टीम जो है वो तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर चुकी है, और अब से कुछ देर बाद पालम एयरपोर्ट अब एक सवाल यह है कि अदालत में इसको पेश किया जाएगा, एनआईए इसका रिमांड मांगेगी, देखते हैं कितने दिन का रिमांड एनआईए को हासिल होता है। लेकिन इसकी आज की रात कहां कटेगी अभय पराशर? देखिए बिल्कुल सौरभ, आज की रात कटेगी सीधा एनआईए हेडक्वार्टर के 3rd फ्लोर पर। एनआईए हेडक्वार्टर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर भी काफी ज्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, क्योंकि कस्टडी के बाद यहीं पर लेकर आया जाएगा और रास्ते में किसी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। यही वजह है कि स्पेशल सेल के जो कमांडोज हैं वो एनआईए अफसरों के साथ इस गेट से जब तक एंट्री नहीं करा देते, साथ में स्पेशल सेल की टीम रहेगी। एनआईए का ये जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर है सौरभ, इसमें ग्राउंड फ्लोर पर सेल बना हुआ है जहां पर किसी भी बड़े अपराधी को रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते 3rd फ्लोर पर जहां पर एनआईए के तमाम ऑफिसर्स के ऑफिस बने हुए हैं, कैबिन बने हुए हैं, वहां पर एक रूम सेटअप किया गया है जिसमें आईजी और डीआईजी लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहले से मौजूद हैं। एक वो टीम है जो एनआईए इसको लेकर पहुंची है, भारत पहुंची है और अब पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर जाएगी। तो एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर भी तैयारी शुरू हो गई है। आज रात से ही जो सोर्सेस है उनका यह कहना है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आईजी और डीआईजी रैंक के कुछ अफसर एनआईए हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं। आज छुट्टी का दिन है, स्पेशली इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि अब राणा जो है वो भारत पहुंच
चुका है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और आज रात जब उसकी कस्टडी मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से यूएपीए का मामला है, यूएपीए के मामले के अंदर ही, इस सेक्शन के अंतर्गत ही उसे गिरफ्तार किया है, अरेस्ट मेमो तैयार कर लिया गया है, राणा के सिग्नेचर अरेस्ट मेमो पर करवा लिए गए हैं। थोड़ी देर में जो मेडिकल की पूरी फॉर्मेलिटीज हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेंगे। और सोर्सेज का यह कहना है सौरभ, किसी भी यूएपीए के मामले में 27 से 30 दिन तक की आप कस्टडी ऐसे आरोपी की ले सकते हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी कि इस तरीके का जो भारत के खिलाफ एक साजिश, जिस तरीके से इतना बड़ा आतंकी हमला और उसका मुख्य साजिशकर्ता राणा इस वक्त भारत आ चुका है, तो 27 से 30 दिन की उसकी कस्टडी की कोशिश की जाएगी। अब शुरुआत में कितने दिन की कस्टडी मिलती है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन कस्टडी मिलने के बाद सीधा इस गेट से इस आतंकी को, जो कि मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार है, उसे एंट्री यहां से करवाई जाएगी। तीसरे फ्लोर पर तैयारी कर ली गई है और उसके बाद आज रात से ही पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। तकरीबन 1 महीने का वक्त होगा, हालांकि कितने दिन की कस्टडी मिलती है वो देखना है। एनआईए हेडक्वार्टर में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी उससे कन्फ्रंट कराया जाएगा, किस तरीके से हेडली की मदद की, अपनी कंपनी के जरिए 6 महीने का वीजा दिलवाया, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की, आईएसआई के किस तरीके से संपर्क में था, और ये सारी चीजें कन्फ्रंट करवाई जाएंगी, क्योंकि अब इस तरीके के जो टेक्निकल एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए जाएं ताकि इस सबसे बड़े गुनहगार को सबसे सख्त सजा कोर्ट के माध्यम से जो ट्रायल चलाया जाएगा अब भारत में उसमें दिलाई जा सके। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में कई बार कोशिश की गई कि भारत के अंदर इसको ना भेजा जाए, सारी जो याचिकाएं थी वो ठुकराई गई और इस 1 महीने के अंदर ना केवल